अरे सर्वे करवाने से क्या होता है। और नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ है अगले देश के प्रधानमंत्री। लोकतंत्र है हमारा, कुछ दूसरा जो पक्ष है वो कुछ भी कह सकता है। शुक्र है उसने लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगाने को कहा है, उसने अपनी बेटी और बेटे की फोटो लगाने की बात नहीं करी। क्योंकि अपने देश तो बचाना है तो मोदी जी को लाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूंगी कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब गुजरात चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हम जनता के बीच लगातार बने हुए हैं और जानने आए हैं कि गुजरात चुनाव में आखिर इस बार कौन बाजी मार कर लेकर जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार वहां पर अपना कदम रखा है, तो किस तरीके का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं और बीजेपी ने जो पिछले दिनों में विकास किया है वो कितना कायम आगे रहने वाला है। जनता किस पर इस बार गुजरात में भरोसा जताने वाली है? गुजरात वही बीजेपी है, वो तो बहुत शुरू से ही है। देखिए, जिस टाइम पे एक कभी कांग्रेस के राज में झगड़ा हुआ था और आफ्टर जिस चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में 15 साल तक कोई भी कुछ नहीं हुआ था, तो लोग तो एक्सेप्ट करेंगे। वो तो कहते हैं पहले हमें सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी हमें मिल रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कदम रखा है वहाँ पर और दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर वहाँ पर भी अपनी फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मैडम, पंजाब की सुन लीजिए। पंजाब में क्या हुआ, 2 बिल्लियों की लड़ाई में जो है ना, बंदर है ना टुकड़े खा गया, क्योंकि वहाँ पे ना कांग्रेस रही थी, ना अकाली दल रहा था, ना बीजेपी भी सपोर्टर पे थी पूरी तरीके से। तो ये सब कुछ ऐसे हुआ है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बीजेपी ने सपोर्टर नहीं हुए, ना अकाली दल के हुए। तो ये सब चीज़ें ऐसे बाद में हुई है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने जा रहा है? अरविंद केजरीवाल वहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन करने जा रहे हैं? किसने? वो झूठ फैला रहा है, सब तरह से झूठ फैला रहा है। लेकिन धर्म की राजनीति करते नजर आ रहे हैं इस बार अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राजनीति की थी ना, दारू में क्या हुआ, घोटाला हुआ, फिर क्यों नहीं सरकार को फिर वापस क्यों ले ली उसने? अगर होता तो क्यों वापसी लेता? तो गुजरात में उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलने वाला? नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुत्व क्या बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए मैडम, धर्म की राजनीति को बेशक कर लो, ठीक है, वहाँ पे लोकतंत्र है हमारा, कुछ दूसरा जो पक्ष है वो कुछ भी कह सकता है, मगर हिंदू पक्ष नहीं बोलेगा। लेकिन बीजेपी से तो मुस्लिम वोट नाराज नजर आ रहा है ना। बेशक रहो, नाराजगी तो कई रीजन बने हुए हैं ना। की बात लौट कर आ रही है कि जहाँ पर दोनों में अगर कोई नहीं होगा तो बीच वाला बाजी मार कर ले जाएगा। नहीं ले जाएगा, अभी कांग्रेस भी आ रही है, बाकी और आगे हमारे आईओसी भी, वो IF वाले भी आ रहे हैं, कई आ रहे हैं, वो तो सभी करेंगे, सभी जीत का वो करेंगे। तो ये चीज़ें सब हमारे देश के अंदर चलती आई है। और रही अब जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? बहुत डेवलपमेंट्स हो रही है ना। अभी मैंने आपको शायद बताया था कि धनतेरस पे ही देख लो ना, 40 टन गोल्ड बिका है, कहीं से तो आया होगा ना, है? इंडिया में पब्लिक का पैसा होगा ना, तभी तो। केजरीवाल भी 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में तो वो इसमें कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कह सकता हूँ, कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कहने का मुझे भी हक है। क्या लग रहा है, भरोसा जता रही है जनता उन पर? बहुत मुश्किल है और उल्टा ही पड़ेगा मामला। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैडम, वो आरोप कब नहीं लगा रहा, वो शुरू से ही लगा रहा है। वो तो शीला दीक्षित के टाइम पे भी लगा रहा है। मैं 1300 पन्नों की फाइल है मेरे पास, मैं शीला दीक्षित को जेल भिजवा दूंगा। मैं कांग्रेस का समर्थन भी ले लिया, फिर भी उसको जेल भी भिजवा रहा था। कब मैं लोकपाल बिल लेके आऊँगा, लोकपाल बिल भी नहीं आया। तो ये सब चीज़ें की क्या हुआ है देश के अंदर। लेकिन गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार जो विपक्ष है वो महागठबंधन करके इस बार मोदी जो वहाँ पर भाजपा सरकार है उसे हटाएगी? नहीं हटाएगी, कुछ भी नहीं हटाएगी। बीजेपी पूरी तरह से पूरी कन्वर्ट होके आएगी 99% पे पूरी तरीके से। लोगों का वहाँ पे प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, आप राजकोट, जामनगर, बड़ौदा, सूरत, ये सब चीज़ हमें पता लग जाती है कि हाँ यहाँ क्या होगा। पिछले बार क्या हुआ था, जिस टाइम पे MLA के वहाँ पे एग्जाम हो रहे थे, वोटिंग पड़ी थी सूरत के अंदर, पता है बिजनेसमैन ने इतना तक लिख दिया था, कमल का फूल बड़ी भूल। 17 सीटें सूरत से थी, 16 सीटें आई बाद में। तो ये सब ये क्या हुआ? देश पब्लिक समझती है, ठीक है, गुस्सा होता है, ये होता है, कुछ लोगों के मन में अडानी अंबानी भी है। अरे भाई, अडानी अंबानी आज के तो है नहीं, या उससे पहले का ठेला कर्नाटक प्लेस में लगाते थे क्या दोनों जने, जो आज मोदी के राज में बढ़ गए। अब जिसके पास पैसा होगा यही है। तो ये सब चीज़ कैसे है? तो आज की तारीख में देखिए, एक डेवलपमेंट करना और एक आगे बढ़ना एक अलग बात होती है, और कहना कुछ नहीं है। वही आदमी बोलता है जो कुछ कर नहीं पाता, उसके अंदर कुछ कर रहे हैं, गिरगिट की तरह से रंग बदलता है, हर तरह से वो परेशान रहता है हमेशा। और अब ये लक्ष्मी जी गणेश जी के बारे में बताया ना, क्या
ये हमारे देश में क्या है, एक जो छबरा है, एक महात्मा गांधी जी की एक तस्वीर है, वो एक लोकतंत्र है हमारे, सबकी इज्जत करनी। कल को अगर वो लक्ष्मी गणेश जी, कल को दूसरा पक्ष भी तो कहेगा इसमें हमारे अल्लाह की फ़ोटो होनी चाहिए, तो जैनिक वाली हमारी उसकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो कांग्रेस भी कह रही है कि अम्बेडकर जी की फोटो होनी चाहिए। वो अम्बेडकर के, मैंने क्या कहा है, अभी आगे आगे और भी जो कास्ट आएंगे वो भी बोलेंगे सरदार है, सिखों का भी होएगा कि हमारे गुरुद्वारा जी, गुरु नानक जी की भी होनी चाहिए। तो किस किस को देश का किस किस को संभालेगा, जो है वो जैसा चलेगा। और रही केजरीवाल तो हमेशा पलटता ही रहता है। और रही जैसे इसको खुश कर देना, एक फाइल आई थी कश्मीर फाइल, उसने कहा था कि व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, सब देख लेंगे। हम भी कोई ना कोई व्हाट्सएप पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो ला के ये भी देख लें, तो हम तो ये भी कहेंगे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी गुजरात में क्या लग रहा है, इस बार अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कदम रखा है, कैसा प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे इस बार? नहीं, कुछ नहीं, नील बटा नील है, क्योंकि गुजराती जो हैं, गुजरात के लोग रहने वाले जो हैं वो काम धंधा करते हैं, उनका अपना रोज़गार है, उनका अपना कारोबार है, घर घर में लाइट है, घर घर में उनके सूर्य से जो लाइट बनती है वो सब कुछ है। केजरीवाल ने जो दिल्ली पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, और पंजाब में भी उसने पब्लिक को फ्री का लालच देकर जो उसने वहाँ पर सरकार बनाई है, तो गुजरात और बाकी अन्य राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ केजरीवाल को मुँह की खानी पड़ेगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि महालक्ष्मी और गणेश की फोटो नोट पर होनी चाहिए गांधी जी के साथ, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति उनके द्वारा अपनाई जा रही है। शुक्र है उसने लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो लगाने को कहा है, उसने अपनी बेटी और बेटे की फ़ोटो लगाने की बात नहीं करी। वो तो ये भी कर देगा, अगर वो उसका मन बन गया ना, तो कहेगा कि 2000 के नोट पर मेरा बेटा और 500 के नोट पर मेरी बेटी की फ़ोटो होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में उसको बेकार है, वो अपने लिमिट को रखे, अपने हद के अंदर रहे, इस तरह देवी देवताओं का अपमान ना करे। देखिए, करेंसी एक ऐसी चीज़ होती है कि आपकी जेब में रहती है और आप हर अच्छी बुरी जगह पर जाते हैं। देवी देवताओं का आदर और सम्मान करना ये हिंदुओं का ही कर्तव्य नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से कह दूं कि ये आपका ही नहीं, ये हम मुसलमानों की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने देवी देवताओं को, अपने आराध्यों को का मान सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनका आदेशों पर चलने की वो करें कोशिश। अच्छा, धर्म की राजनीति के आरोप अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगाते आए हैं, लेकिन अब वो खुद ही धर्म की राजनीति अपना रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे कोई ना कोई असर गुजरात चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? देखिए, अभी लगातार बीते हुए कुछ समय से आप देख सकती हैं कि हिंदू धर्म को हर तरह से टारगेट किया जा रहा है, फिल्मों के द्वारा किया जा रहा है और दूसरी चीज़ों के द्वारा जो है वो टारगेट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए, देवी देवताओं के फ़ोटो नोटों पर आने, ये भी सिर्फ एक समुदाय के खुश करने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को ऊपर टारगेट करना, मैं कहता हूँ केजरीवाल को अब कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर। सबको अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ जैसे सपने देख रहा है। पहली बार अरविंद केजरीवाल आए हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हर जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार को देख लीजिए, हैदराबाद में ओवैसी को देख लीजिए, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार किया है और एक से दूसरे को लड़ाने की राजनीति की है। लेकिन अब दिल्ली देश का वासी जो है, देश के नागरिक जो हैं, वो इस चीज़ से समझ गए हैं कि अगर इस देश को कोई सही तरीके से सीधे लाइन पर लेके जा रहा है वो नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ हैं अगले देश के प्रधानमंत्री। केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो और अन्य कोई विपक्ष जितने भी बड़े नेता जो अपने सपने देख रहे हैं, जो दिन में तारे देख रहे हैं, उनको सबको दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे कि अगले 2024 में भी यूपी में ही नहीं पूरे देश में मोदी जी का डंका बजेगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार टक्कर किसके बीच होने वाली है गुजरात चुनाव में? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, पहलवान अकेला खड़ा है, उसको चैलेंज करने के लिए सब आ रहे हैं और सामने उनकी शक्ल देखते ही खुद ही अपने आप हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हम हार गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी भी लगे हुए हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल और उसके जो विधायक हैं उन्होंने तो कह ही दिया है, खुले शब्दों में कह दिया है कि हम साम दाम दंड भेद, हम चारों चीज़ों का प्रयोग करेंगे, केवल मोदी जी को हराने की नहीं है। तो मोदी जी कोई मोती चोर का लड्डू तो है नहीं कि कोई भी उठाएगा और हड़प करके खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। सामने मोदी जी हैं, ऐसे जितने भी, देखिए अब ये ऐसे बहुत लोग हैं। देखिए, अगर आप देखें कि एक मस्जिद की छत के ऊपर कौवा बैठकर काएं करे तो वो मस्जिद का मुल्ला नहीं बन जाता। इस तरह के ये लोग हैं जो मोदी जी को, देखिए घबराए हुए आदमी। आज अगर एक चोर चोरी करता है और चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और देख लेता है कि पीछे से कोई देख रहा है, तो वो खुद चिल्लाना शुरू कर देता है कि कहीं मुझे पकड़ के पीटना ना शुरू कर दे। आज वही केजरीवाल का हाल हो रहा है।
अच्छा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली वहाँ पर दी जाएगी, फ्री पानी की सुविधा जैसे दिल्ली में दी है, पंजाब में दी है, वैसे ही दी जाएगी, तो क्या लग रहा है जनता उनके फ्री की बातों में आएगी? बिल्कुल नहीं। गुजरात हो, हिमाचल हो, दूसरे राज्य हों जहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, वो लोग पहचान गए हैं कि दिल्ली का क्या हाल हो चुका है। इस वक्त दिल्ली का इतना बुरा हाल हो चुका है कि लोगों को इसका सबक मिल चुका है। देखिए, गुजराती लोग आते हैं दिल्ली में, बाहर के दूसरे स्टेटों के लोग आते हैं, तो जब दिल्ली में इतना बुरा हाल देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे राज्य ही बहुत बढ़िया है कि वहाँ हर चीज़ की सुविधा तो है। यहाँ पर तो बिल्कुल सुविधा के नाम पर चोरी चकारी और सब कुछ हो रहा है। आपसे जानना चाहूंगी मैम, क्या लगता है गुजरात इलेक्शन में इस बार अरविंद केजरीवाल इस बार अपना प्रदर्शन कैसा करने जा रहे हैं? वो हमारा तो मोदी है। मोदी आएगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या लग रहा है इस बार वहाँ पर फ्री बिजली देने की बात कही जा रही है, तो क्या लग रहा है जनता भरोसा जताएगी? नहीं, गुजरात वाले को कुछ फ्री नहीं चाहिए। हाँ, कुछ फ्री नहीं। हाँ, नहीं। सर, आपसे जानना चाहूंगी गुजरात इलेक्शन के बारे में, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? नहीं, मोदी आएगा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कदम रखा है। नहीं, वो झूठ बोलता है वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे, पंजाब में दिया, दिल्ली में दिया। गुजराती लोगों को फ्री चाहिए नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? मेहनत करके खाते हैं सब। हाँ, लेकिन वहाँ पर धर्म की राजनीति भी की जा रही है इस बार तो। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मोदी आएगा। अच्छा काम किया है मोदी ने। लेकिन वो कह रहे हैं कि विकास नहीं किया मोदी ने। नहीं किया है, वो बोल रहे हैं ना, हमको पता है, हम तो जनता है, जनता सब जानती है। हाँ, कौन टक्कर में इस बार मोदी की देख? कोई नहीं है। कोई नहीं है। कांग्रेस का नाम दूर दूर तक नजर नहीं। कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस भी नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देगी मोदी को। 2-3 सीट आएगी शायद उसको। 2-3 सीट आ बस जाएगी। 2-3 सीट आएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं जनता उनके लुभावने बातों में आएगी जो फ्री बिजली। गुजरात की जनता नहीं आएगी। गुजरात की जनता नहीं आएगी। अच्छा, और भी लोगों से यहाँ पर जानेंगे हम लोग। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और आपसे बार बार कहूँगी ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, गुजरात इलेक्शन में क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल वहाँ पे पहली बार कदम रख रहे हैं, क्या लग रहा है जनता उनकी बातों में आएगी? जनता मेरे हिसाब से तो उनकी बातों में आने वाली नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं और जहां नरेंद्र मोदी रहेंगे ना वहां देश भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं कि साफ हो जाएंगे और गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। आज बता दे रहा हूं आपको, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। वो तो लगातार कह रहे हैं, सर्वे भी करा के उन्होंने कह दिया कि इस बार आम आदमी पार्टी वहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। अरे सर्वे करवाने से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला सर्वे करवाने से। वहाँ के गुजरात की जनता से पूछिए कि वहाँ पे कितना प्यार मिल रहा है। मोदी जी को ही पसंद करते हैं और ये भी बता दे रहा हूँ 2024 में भी मोदी जी आएंगे, क्योंकि अपने देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई विकास ही नहीं किया। अरे विकास कैसा करते? विकास दुबे जैसा विकास करवा दे। विकास दुबे जैसा वो करवा दे। विकास जिसको नहीं दिखता है और जिसको दिखता है ना वो बहुत बढ़िया दिखता है कि हमारा देश आज कितने तरक्की पे जा रहा है। अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर फ्री बिजली और फ्री पानी के वादे दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली में और पंजाब में उन्होंने ऐसे ही... उनका कहने का मतलब है कमाओ खाओ मत, निठल्ले बन जाओ, फ्री लेके घर में बैठ जाओ। तो फ्री ना खाए और फ्री ना ले। मेहनत गुजरात के लोग बिजनेसमैन लोग हैं, कहते हैं हीरे का जो है ना चमक जोहरी ही जानता है ना, वैसे गुजरात के लोग हैं। वो समझते हैं कि इतने दिन तक मोदी जी ने हमारे गुजरात को संभाला, तभी आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि कुछ अच्छा किया है इसलिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भाजपा पर धर्म की राजनीति के इल्जाम लगाया करते थे और अब वो खुद ही धर्म की राजनीति अपनाने लगे हैं। देखो, हम उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, ये जरूर कहेंगे कि कुछ चीजें वो जो कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। कि जैसे हमारे अयोध्या भी अभी बताइए, हमारी दिवाली आई थी, भगवान रामचंद्र जी विजय हासिल रावण को मार के अयोध्या वापस आए, 14 साल वनवास कर रहे, उसमें पटाखे नहीं फूटेंगे, उसमें पटाखे नहीं फूटेंगे। फिर भी दिल्ली में पटाखे भाई प्रेम है भगवान से, इसीलिए पटाखे फूटे गए। लेकिन प्रदूषण कह रहे हैं कि ज्यादा हो गया है। कुछ भी नहीं था। कौन कह रहे हैं प्रदूषण? कुछ भी नहीं था। हमारे यूपी में जाके देखिए, यहाँ के तो जमुना की बात बोल रहे हैं साहब ने, हमारे यूपी में जाके देखिए, सरजू जी में डुबकी लगा के देखो जहाँ रामचंद्र अयोध्या है, सरजू जी में जाके देखो कितना राम पौड़ी कितना साफ है। अच्छा, छठ पूजा आ रही है तो क्या लग रहा है इस बार यमुना की सफाई हो पाएगी? पहले तो इजाजत ही नहीं दे रहे होंगे हमारे बिहार भाइयों को पूजा करने के लिए, इजाजत ही नहीं दे रहे हैं, और वहाँ पूजा करने की क्या देंगे वो। इसीलिए लोग पता नहीं कहाँ पार्कों में गड्ढा बना के पानी डाल के खड़े होके बेचारे पूजा करते हैं सब लोग।
मतलब इस बार दिल्ली का विकास नहीं हुआ तो ऐसे ही गुजरात में जनता भरोसा नहीं जताएगी। देखो गुजरात के लोगों को बहुत खास करके मालूम है कि गुजरात के लोगों को उनको मोदी के अलावा कुछ नहीं पता। कुछ लोग होंगे जो गिने चुने 2-4 सीटें आ जाए, उसका नहीं कह सकता हूं, पर गारंटी है वहां पे मोदी जी की सरकार। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।